लेकिन अब तो यकीन हो गया और ये मुकम्मल तौर पर एक साजिश मुकम्मल रची गई है कि हम इस मुल्क में किसी दिन भी मुसलमान को चैन से नहीं बैठने देंगे। पहले बुलडोजर चलने शुरू हुए, हम इंतजार करते रहे कि भाई अब शायद खत्म हो ये किस्सा। लेकिन जिस तरीके से ये साजिश हुई रची गई है, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारी कोई न कोई मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान पे भगवान न प्रकट हो रहे हों और उसको तोड़ा न जा रहा हो। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते जब तक कि आप प्रॉपर नोटिस न दें। रोज बुलडोजर चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चला रहा है। हम रोज के रोज ये सितम झेल रहे हैं। अफसोस ये है कि जो अपने को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, वो दूर से ये तमाशा देख रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। आपको मालूम है कि हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। सिर्फ एक रास्ता था कि हम एहतिजाज करते हैं। जी शाहीन बाग में खवातीन ने एहतिजाज किया। गांधी इंडियन मूवमेंट एक पहला मूवमेंट हुआ हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान में। उसका नतीजा ये हुआ कि सालों साल हो गए बेकसूर लोग मुसलमान जेलों में बंद हैं। तो हम ये भी नहीं कर सकते इस मुल्क में, अपना एहतिजाज भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकुलर लोग हैं उनको तो सोचना चाहिए था। अफसोस अतर अफसोस, हर पार्टी खौफजदा है और हिंदू वोट लेने पे तैयार है। इसीलिए मैं सबके सामने आपके जरिए सबसे कहना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते सोचिए, अब मुख्तलिफ जमातों में मत बटिए। लोग सियासी जमातें अपना खेल खेल रही हैं और जो हमारी दीनी सियासतें हैं, मिल्लत की जो जमातें हैं, वो या तो डर गए हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि जो हम करें वो हो। मेरे जहन में एक खाका आया था, मैंने तकरीबन 100 हजरात को, हिंदुस्तान के चुनिंदा लोगों को खत लिखा है और ये कहा कि अब ये मिल्लत को फैसला करना पड़ेगा। अब ये कोई एक तहरीक, कोई जमात नहीं चलाएगी या कोई इंडिविजुअल शख्स नहीं चलाएगा। पूरे मिल्लत इस्लामिया को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। आप ये समझ लें, दुनिया में ये बात मालूम है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। हम म्यांमार और गाजा के बाद तीसरे नंबर के मुसलमान इस जमीन पर हैं। लेकिन जब भी यूएन के मुख्तलिफ और यूनाइटेड नेशन के दूसरे जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके एमपीज हैं, वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन यहां से एक जवाब आता है, वी रिजेक्ट, हम रिजेक्ट करते हैं, हम जमहूरियत में हैं। आज मसला सिर्फ इस बात का है, मैं आपके चैनल के जरिए एक पैगाम देना चाहता हूं अपने मिल्लत इस्लामिया को और उन लोगों को जो अपने को सेकुलर पार्टियां कहते हैं। बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, वो हमारी किसी शिनाख्त को, किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां थी उनका तो कुछ जिम्मेदारी बनती थी, सिर्फ जबानी कहने के लिए कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। अरे खतरा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है क्या? हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? हम पे जो सितम होता है तुम्हारी तक आवाजें नहीं जाती? हमारे लोगों को ट्रेनों में मार के फेंक देते हैं, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं उठता? सेकुलर कहते हो अपने को? कब बोलोगे? तुमको ये फिक्र है कि कहीं हम पे अपीजमेंट का चार्ज ना लग जाए, कहीं हमारा हिंदू वोट ना बढ़ जाए, तो अपने हिंदू वोटों के साथ अपनी दुनिया बसाओ, हमको छोड़ दो। हम तुम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए थे कि हम हाकिम बनेंगे, हम इसलिए आए थे कि इज्जत के साथ छोटे भाई की हैसियत चलाएंगे। वो भी दुबार हो गया, उसके लिए भी कोई बोलने वाला नहीं है। इसीलिए हम चाहते थे, हमने जो खत लिखा है वो यही कहा है कि जब ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो, उसके आसपास दिल्ली में
हिंदुस्तान भर के जितने अकाबरीन हैं, उलमाए कराम हैं, जमातों के लीडर हैं, जो प्रोमिनेंट एमिनेंट मुस्लिम्स हैं, वो बैठ के एक फैसला करें, एक एजेंडा तैयार करें। आप देखें कश्मीर में जो हालत है, हमने अपने को अलग कर लिया, यानी कश्मीर जो है, कश्मीर का मुसलमान सफर करता रहे, हम देखते रहे। आज हम पे ये बारी आ गई। आसाम में यही मसला हो गया। बंगाल में सरकार बदलने के बाद जो बुलडोजर चल रहे हैं, वो किसके मकानों पे चल रहे हैं? कौन लोग जेल जा रहे हैं? लेकिन अब तो ये हद हो गई कि कोई एक दिन तो बच जाए। सरकार कहती है कि हमने जो काम हम कर रहे हैं, आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं, घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं, चलो भाई नहीं बोलो, लेकिन हमारी खानकाहें, हमारी मसाजिदें, हमारे कब्रिस्तान रोज तुम खोलो। कोई एक आदमी कह दे कि इसमें भगवान प्रकट हो गए, इसमें मंदिर मौजूद था, बगैर कुछ कहे बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट अंकित ये साहब, कहता है। मैं अर्ज आपने कर दूं जी जी अर्ज तो, कीजिए आप पहले। जी मैं ये चाहता था कि अब वक्त आ गया है, एनफ इज एनफ। इस वक्त कोई जमात नहीं आगे आए, कोई इंडिविजुअल आगे नहीं आए। मिल्लत इस्लामिया के दानिशवरान और जो जो उलमाए कराम हैं, जो पीपल ऑफ सब्सटेंस हैं, वो एक एजेंडा बनाएं और वो एजेंडे में लिखें कि हमें अब क्या करना है। अगर फिर भी हमारे ऊपर सितम होता रहे, तुम दूर से देखते रहो, तुम्हारे सीनों में जुम्बिश ना हो, तुम्हारे कानों में आवाज ना आए, तुम्हें दिखाई ना पड़े, अदालतें चुप रहें, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम हमारे लिए सड़कों पे आने को तैयार नहीं हो, और अगर तुम सेकुलर पार्टियां हमारे लिए मिलने को तैयार नहीं है, तो तुम अपनी दुनिया अलग बसाओ। हमको, हमारे पास सिर्फ एक ही चारा रह गया है। हम सड़कों पे आएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, हमारे बच्चों को जेलों में डाला जाएगा। हम चाहे कितना ही पुरअमन एहतिजाज करें, शाहबाग, शाहीन बाग का मिसाल आपके सामने है, उन खवातीन को सलाम है। अब सिर्फ एक उम्मीद ये थी कि जो सेकुलर हिंदू हैं और बहुत से यूट्यूबर्स हैं, उनको हम सलाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, लेकिन वो भी बेबस हैं, क्योंकि वजह यह है कि हमने कोई फैसला नहीं किया है। मुसलमान कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सब लोग बैठें और एक इंडिविजुअल लीडरशिप ना हो, अब इज्तिमाई क़यादत हो, क्योंकि इंडिविजुअल लीडरशिप का वक्त निकल चुका है। और उस इज्तिमाई क़यादत में हमारे उलमाए कराम भी हों, उसमें हमारे दानिशवरान भी हों, उसमें हमारे अकाबरीन भी हों, उसमें हमारे वो लोग भी हों जिन्होंने कोई ना कोई काम किया है। वो फैसला कर लें, सेकुलर पार्टियों को आगाह कर दें कि हम पे सितम होता रहेगा, तुम दूर तक देखते रहोगे, अब वो वक्त खत्म हो गया है। अगर तुम दूर से देखकर सिर्फ हमारे वोटों की लालच है तुमको, तो फिर तुम अपनी दुनिया अलग बसाओ, और हम अब गांधी के उस फार्मूले पे चलेंगे। और वो फार्मूला जो था वही हमारा वो एक इशू रह गया है, और वो है नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन। हम नॉन वायलेंस रहेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे और नॉन कोऑपरेशन करेंगे, यानी ना इलेक्शन में हिस्सा लेंगे ना इलेक्शन लड़ेंगे। तुम अपनी दुनिया बनाओ, अपनी दुनिया बनाओ, अपने हिंदू वोटों को बचाओ, हमारे सरों पे ऊपर फैसले मत करो। इसी बुनियाद पर मैंने बहुत लोगों को खत लिखे हैं, और आपके इस चैनल के जरिए इतला देना चाहता हूं कि मैं आपको एक नंबर मैंने दिया है, उस पे आप रुजू करें, ईमेल दिया है, इस पे लिखें कि कोई दूसरा वक्त आएगा कि आपको जागने के लिए, कोई और वक्त होगा जब आप बोलेंगे। आप सियासी लोगों में कब तक उलझे रहेंगे? अभी बंगाल का इलेक्शन हुआ, आपने देखा एक खातून नाच नाच के, गा गा के बीजेपी को बुरा भला, आरएसएस को बुरा भला, और जब वो जीत गए तो फौरन पलट के वहां चली गई। एक मौलवी गुजरात का, जी उसको ले जाके बंगाल में इलेक्शन लड़ाया गया, वहां के लोकल आदमी का हक छीन कर।
वो भी वहां चला गया। जब ऐसे क़यादत करने वाले लोग आएंगे तो आप इनसे उम्मीद रखते हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस में और पावर में रहकर इस मुल्क को तोड़ते रहेंगे। हम हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। एक एजेंडा तैयार होगा, उस एजेंडे पे जो भी हम लोग तैयार करें, लेकिन मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के अपनी तंजीमों से कहना चाहता हूं, अपने काबिलीन से कहना चाहता हूं, अपने लीडरों से कहना चाहता हूं, खुदारा इसको इंडिविजुअल कोई लीडरशिप मत डेवलप कीजिए। एक इज्तिमाई कैफियत तैयार कीजिए, कौम को पहचानवाइए, अपनी हैसियत को जनवाइए, नहीं तो यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड को भी आगे आना चाहिए, वो शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी थी, उनको भी इसमें शरीक होना चाहिए। जितने भी लोग तंजीमों के हैं, चाहे वो दरसगाह के हों, चाहे निजामुद्दीन के हों, चाहे अजमेर शरीफ के हों, चाहे शिया कम्युनिटी के हों, चाहे हनफी हों, शाफई हों, कोई भी हो, सब बैठें और फैसला करें कि इस मुल्क में अब हम कैसे रहेंगे। खुदा के वास्ते अगर ये आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, ये पैगाम सेकुलर पार्टियों को देना चाहता हूं, जो तुम सीना ठोक के सेकुलर सेकुलर करते हो। कभी एक वक्त तुम बोले कि ये लोगों को क्यों मारा जा रहा है? कभी तुमने रेजोल्यूशन पास किया? कभी तुम सड़क पे आए? हाँ, दलित भाइयों के साथ जब हुआ तो तुम खड़े हो गए, तुम्हें वोट चाहिए था। हमारे साथ इसलिए नहीं कि हम अभी तक मुंतशिर हैं, हमको शौक है सियासत में जाने का और जूती उठाने का। मैं चाहूंगा कि आप हजरात दिल से सोचें, कभी दिल में ये सोच एहसास हुआ है कि आपके बच्चे इस मुल्क में कैसे रहेंगे? बिल्कुल। कभी ये फिक्र हुई है आपको कि अदीब आप साहब, किस मुकाम पे खड़े हैं? अदीब साहब, आपने जो लेटर भेजा है, तो किन लोगों को लेटर भेजा है? क्या लिखा है आपने लेटर में? और प्लान मैंने क्या है? मैंने लेटर में यही लिखा जो इस वक्त आपको बोला है जी, कि वक्त आ गया है, हमें फैसला करना पड़ेगा। किसी जमात के बस की बात नहीं है, किसी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। इसलिए कि ना आपके पास मौलाना आजाद हैं, ना आपके पास अली बिरादरान है, ना खान अब्दुल गफ्फार खां है, ना कोई ऐसा आपके पास लीडर है जो आपकी क़यादत कर सके। अब इज्तिमाई क़यादत की ज़रूरत है। इनफरादी क़यादत को छोड़ दीजिए, ये लालच छोड़ दीजिए कि हमारी जमात बड़ी हो जाए और उसकी जमात छोटी रह जाए, हमारी जमात को इनाम मिल जाए। मैं भी एक तंजीम चलाता हूँ, कतन मैं अपनी तंजीम के ज़रिए तहरीक नहीं चलाना चाहता। हाँ, कोऑर्डिनेटर करने को तैयार हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि मैं बहैसियत एक वर्कर के आपके साथ, बहैसियत एक मुसलमान, दर्दमंद मुसलमान की हैसियत से मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सबके साथ सब मिलकर एक फैसला दे दें, एक पैगाम दे दें, हाकिम वक्त को भी, और जो लोग हुकूमत करने की लालच में या लाइन में खड़े हैं उनको भी बता दें हम इस मुल्क के शहरी हैं, कोई गुनाह नहीं किया था हमने हमने ये नहीं कहा था। और आपको बड़ी खुशी होगी कि ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर जमातों ने ये फैसला कर लिया है, और ये फैसला ऐसा होगा कि हिंदुस्तान की तारीख बनेगी, ये मुल्क बचेगा, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा। और अगर सेकुलर पार्टियों ने अब भी अपनी अपनी पार्टियों के लिए लड़ाई लड़ी और मुसलमानों की गर्दनों पे फैसले होते रहे, आप कैटलिस्ट हैं। और अगर वो आपकी बात पे खड़े नहीं हुए, अगर ये लोग सेकुलर पार्टियां ये एहतजाज करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग थी कि बुलडोजर नहीं चल सकता एक तरफा, कोई बोला इस पे तो बुलडोजर चलते, मुसलमान क्या करेगा? वो चीख पुकार करके चुप हो गया, गरीब है, यही तो सजा है उसकी।